आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो होने वाला है काफी खास। क्योंकि साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग आत्मकथा का भाग 2 लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि पिछले वीडियो में आपने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था जो आत्मकथा से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न थे अथवा परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। और साथियों, आज के इस पार्ट 2 में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं दलित विमर्श और महिला लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथा से संबंधित प्रश्नों को। तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। तो इस वीडियो को प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कहां से गुजरा आत्मकथा के लेखक कौन है। तो ऑप्शन रहे आपके सामने। तो पहला ऑप्शन रविंद्र त्यागी, दूसरा कन्हैया लाल नंदन, तीसरा चतुर्सेन शास्त्री और चौथा एकांत श्रीवास्तव। इसमें से आपने राइट आंसर अगर चयनित किया है कन्हैया लाल नंदन को तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ख 2007 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि अतीत राग आत्मकथा के लेखक अथवा लेखिका कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। अतीत राग आत्मकथा इसमें से किसके द्वारा लिखी गई है। जवाब में अगर आपने चयनित किया नंद चतुर्वेदी को, विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है कि भूली नहीं जो यादें आत्मकथा के लेखक कौन है। भूली नहीं जो यादें यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन रहे आपके सामने और इसमें से आपने राइट आंसर विकल्प ग चुना दीनानाथ मल्होत्रा को तो बिल्कुल सही जवाब 2007 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जोखिम आत्मकथा के लेखक कौन है। जोखिम आत्मकथा का लेखक आपको बताना है। तो इसमें से विकल्प आपने चयनित कर लिया हृदय को तो बिल्कुल राइट आंसर है 2009 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। विकल्प का राइट आंसर हो जाएगा जोखिम आत्मकथा हृदय की है। अगला प्रश्न, माटी, पंख और आकाश किसकी आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। माटी, पंख और आकाश आत्मकथा का लेखक आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प घ चुना तो बिल्कुल सही जवाब ज्ञानेश्वर मूले 2012 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है। तो घ विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 साथियों कि धूप में नंगे पांव आत्मकथा के लेखक कौन है। ऑप्शन रहे आपके सामने। तो इसमें से राइट आंसर आपको चयनित करना है और राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है विकल्प ख स्वयं प्रकाश को तो बिल्कुल सही जवाब 2019 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा की लेखिका कौन है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा की लेखिका बताना है। और साथियों, यह आत्मकथा जो है वह महिला लेखन आत्मकथा में पहली आत्मकथा के रूप में जानी जाती है। जवाब में आपने जानकी देवी बजाज को चुना, बिल्कुल सही जवाब 1956 ईस्वी की प्रकाशित मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज की आत्मकथा है जो कि हिंदी आत्मकथा लेखन में महिला लेखन आत्मकथाकार में पहली लेखिका मानी जाती हैं जानकी देवी बजाज। अगला प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मोड़ जिंदगी का आत्मकथा की लेखिका कौन है।
और इस प्रश्न का जवाब आपने प्रतिभा अग्रवाल चुना। ख विकल्प बिल्कुल सही जवाब। 1996 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है। लगता नहीं है दिल मेरा यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, और इस प्रश्न का जवाब आपने कृष्णा अग्निहोत्री चुना विकल्प ग को, तो बिल्कुल सही जवाब। 1997 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा है। अगला प्रश्न संख्या 10 कि इसमें से पद्मा सचदेव की आत्मकथा कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब बूंद बावणी चुन करके बिल्कुल राइट आंसर चुना है आपने विकल्प क को। 1999 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि कस्तूरी कुंडल वशय आत्मकथा की लेखिका कौन है। कस्तूरी कुंडल वशय आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, और इस प्रश्न का जवाब फटाफट उत्तर चयनित करिए। और आपने मैत्रेयी पुष्पा चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प का इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। 2002 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ, और 12 प्रश्न संख्या बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हादसे और आफूदरी आत्मकथा की लेखिका कौन है। हादसे और आफूदरी यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, तो 2005 ईस्वी की लिखी गई रमणिका गुप्ता द्वारा हादसे, और 2016 की आफूदरी रमणिका गुप्ता की रचना है विकल्प क बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है। एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका आपको बताना है, और इसमें से सही जवाब अगर आपने चुन लिया है मन्नू भंडारी को, तो बिल्कुल सही जवाब मन्नू भंडारी। 2007 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि पिंजरे में मैना आत्मकथा के लेखक अथवा लेखिका कौन है। पिंजरे में मैना आत्मकथा की लेखक अथवा लेखिका आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चंद्रकिरण सोनरेक्षा को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 2008 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि कितने शहरों में कितनी बार कृति का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। कितने शहरों में कितनी बार यह कृति कब की प्रकाशित है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब 2011 ईस्वी आपने चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया विकल्प क। ममता कालिया की यह रचना है। ममता कालिया द्वारा लिखी गई आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार 2011 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है साथियों। अगला प्रश्न है कि आरोह अवरोह आत्मकथा के लेखक अथवा लेखिका कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। आरोह अवरोह आत्मकथा के लेखक अथवा लेखिका सुमन बेदी को आपने सुषुम बेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 2017 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और दलित विमर्श लेखन परंपरा में यह पहली आत्मकथा मानी जाती है मोहनदास नैमिषारण्य की। विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 1995 ईस्वी आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि दोहरा अभिशाप आत्मकथा के लेखक कौन है। दोहरा अभिशाप आत्मकथा का लेखक आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया कौशल्या वैसंत्री को, तो बिल्कुल राइट आंसर विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 1999 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि तिरस्कृत आत्मकथा के लेखक कौन है। तिरस्कृत आत्मकथा का लेखक आपको बताना है, तो इसमें से अगर आपने उत्तर में चयनित कर लिया सूरजपाल सिंह चौहान को, तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 2002 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि बेवक्त गुजर गया माली आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है। बेवक्त गुजर गया माली यह आत्मकथा कब प्रकाशित हुई थी, इसका आपको जवाब बताना है, और जवाब आपने 2006 ईस्वी चुना। शिवराज सिंह बेचैन की यह रचना है 2006 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा बेवक्त गुजर गया माली। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष आप बताइए। मुर्दहिया,
और बड़ी चर्चित रचना है, बड़ी इंपॉर्टेंट रचना, अक्सर पूछी जाती है। मुर्दैया का प्रकाशन वर्ष आपने 2010 ईस्वी चुना। तुलसीराम की रचना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नागफनी आत्मकथा के लेखक कौन है। नागफनी आत्मकथा का लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने रूपनारायण सोनकर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प का 2007 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है और आपने 2009 ईस्वी चुना, विकल्प ग बिल्कुल सही जवाब। डॉक्टर धर्मवीर की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन है। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया जानकी देवी बजाज को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ख इस प्रश्न का सही उत्तर है। और 1956 ईस्वी में इनकी मेरी जीवन यात्रा नाम से आत्मकथा प्रकाशित हुई थी, जो हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि निराला की आत्मकथा के लेखक कौन है। निराला की आत्मकथा इसमें से लिखी गई है सूर्य प्रसाद दीक्षित द्वारा। 1970 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, निराला की आत्मकथा नाम से सूर्य प्रसाद दीक्षित ने जो है लिखा था, तो यह रचना। अगला प्रश्न, एक अंतहीन तलाश आत्मकथा के लेखक कौन है। एक अंतहीन तलाश आत्मकथा का लेखक आपको बताना है और इसमें जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया कन्हैया लाल नंदन को, तो 2007 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना। अगला प्रश्न, यूं ही जिया आत्मकथा के लेखक कौन है। तो उत्तर फटाफट इसमें से चयनित करिए। यूं ही जिया आत्मकथा देवेश ठाकुर की है। 2007 ईस्वी का प्रकाशन काल है। विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जाबिर हुसैन की आत्मकथा इसमें से कौन सी है। जाबिर हुसैन की आत्मकथा आपको बताना है और जवाब में आपने रेत पर खेमा चुना, विकल्प ख को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेरे दिन मेरे वर्ष आत्मकथा के लेखक कौन है और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है एकांत श्रीवास्तव को, तो बिल्कुल सही जवाब। 2009 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा के लेखक कौन है। 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा इसमें से किसने लिखा है, इसका आपको जवाब बताना है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ग सुमित्रानंदन पंत चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, दस्तक जिंदगी की आत्मकथा की लेखिका कौन है। तो दस्तक जिंदगी की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है। तो मोड़ जिंदगी का दस्तक जिंदगी की दोनों रचनाएं प्रतिभा अग्रवाल की रचनाएं हैं। 1990 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन काल है। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुनहु तात यह अमर कहानी, यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है। फटाफट उत्तर चयनित करिए और जवाब आपने शिवानी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1999 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा शिवानी की है। विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा की लेखिका कौन है। गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा की लेखिका आपको बताना है और प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर आपने मैत्रेयी पुष्पा चुना। 2008 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा है, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अन्या से अनन्या तक आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो आप जानते हैं प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई यह रचना 2007 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हाशिए की वार्तें आत्मकथा की रचनाकार कौन है। हाशिए की वार्तें आत्मकथा की रचनाकार आपको बताना है और जवाब में आपने चंद्रकांता को चुना। विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। 2009 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अपनी जमी अपना आसमां आत्मकथा है। अपनी जमी अपना आसमां आत्मकथा की लेखिका आपको बताना है और रजनी तिलक इसका उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 2017 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है।
अगला प्रश्न है कि झोपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा के लेखक कौन है? झोपड़ी से राजभवन तक यह आत्मकथा लिखी गई है माता प्रसाद द्वारा। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका 2002 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, मेरे बचपन मेरे कंधों पर आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरा बचपन मेरे कंधों पर यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो शिवराज सिंह बेचैन द्वारा 2009 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मणिकर्णिका आत्मकथा के लेखक कौन है? मणिकर्णिका आत्मकथा के लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया तुलसीराम तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ख 2013 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि शिकंजे का दर्द आत्मकथा की लेखिका कौन है? शिकंजे का दर्द आत्मकथा की लेखिका आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने सुशीला टाकभौरे चुना तो बिल्कुल राइट आंसर। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसमें से फटाफट आंसर चयनित किए और आपने आंसर विष्णु चंद्र शर्मा को चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 1984 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण बिहारी मिश्र की इसमें से आत्मकथा कौन सी है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र की आत्मकथा इसमें सागर के इस पार से उस पार तक है 2008 ईस्वी आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कहां तक कहें युगों युगों की बात, कहां तक कहें युगों युगों की बात यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और जवाब में आपने चयनित किया मिथिलेश्वर को तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ इसका सही जवाब 2011 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि जो कहा नहीं गया आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो जो कहा नहीं गया यह आत्मकथा लिखी गई है कुसुम अंसल द्वारा विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों कि कुछ कही कुछ अनकही आत्मकथा की लेखिका कौन है? कुछ कही कुछ अनकही आत्मकथा की लेखिका आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने शीला झुंझुनवाला को चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग 2000 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि सुनीता जैन की आत्मकथा कौन सी है? इसमें से सुनीता जैन की आत्मकथा आपको बताना है और इसमें से आपने शब्द काया चुना 2005 ईस्वी की प्रकाशित रचना विकल्प ग बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संतरे और संतरे आत्मकथा की लेखिका कौन है? संतरे और संतरे आत्मकथा इसमें से किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर में आपने अनीता राकेश को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? बड़ी ही चर्चित रचना है और इस प्रश्न का जवाब आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि को चुना तो बिल्कुल सही जवाब 1997 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि संतप्त आत्मकथा के लेखक कौन है? संतप्त आत्मकथा का लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने सूरजपाल सिंह चौहान चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है 2002 ईस्वी आत्मकथा का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि घुटन आत्मकथा के लेखक कौन है? घुटन आत्मकथा का लेखक आपने चयनित किया रमाशंकर आर्य को तो 2005 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा है। तो साथियों आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।